हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप में बहुत सारे बच्चों का पैसा आ रहा है, कुछ बच्चों का नहीं आया है और स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, स्टेटस को लेकर के प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने दिए हैं हमें। उसी को लेकर के आज हम बात करेंगे कि आज भी पैसा आएगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन हमारे पास आया जनरल कैटेगरी को लेकर कि जनरल कैटेगरी का पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है, अभी उस पर भी बात करेंगे। और जो जो मैसेजेस हमारे पास है, जो चीजें हमारे पास है, उन सभी चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। यूपी स्कॉलरशिप में जो भी अपडेट आप लोगों को आया है, सारी चीजें दी जाएगी। कल हमने यूपी स्कॉलरशिप का जो है वीडियो नहीं बनाया था, रीजन अब क्या है कि बात वही है कि हम लोग डेली बेसिस पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे ही रहे, बट जब मैंने नहीं बनाया तब उसके बाद आप लोग क्वेश्चन भी करने लगे, मैम आज क्यों नहीं बनाया स्कॉलरशिप का। तो चलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं और कुछ अपडेशन है, इंपॉर्टेंट अपडेशन है, आपके क्वेश्चंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसे और भी स्टूडेंट के क्वेश्चन होंगे तो उनका भी आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मेरे स्टेटस में ये फॉरवर्डेड है तो क्या हम कंप्लेन करें कि नहीं करें, क्योंकि स्टूडेंट को ये लग रहा है कि अगर हमारे इसमें स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक बार लास्ट टाइम मैं आपको बता रही हूं, ये जो 1076 पर मैं आपको करने को बोल रही हूं वो कंप्लेन नहीं है, उसको कंप्लेन के तौर पे लो ही मत, ठीक है। ये आप लोगों का है टू नो योर स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है उसको जानने के लिए हम 1076 पर जो है आवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके हमें हमारा स्टेटस बताइए, बिकॉज इस बार स्टेटस जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट का ही फॉल्ट है कि उन्होंने स्टेटस अपडेट नहीं किया, और स्टेटस अपडेट अगर नहीं हुआ है तो हमें कहां से पता चलेगा, तो यहीं से पता चलेगा। तो इस बच्चे ने जो है, ये हमारी आई थिंक स्टूडेंट ही है, हमारे बीएड की स्टूडेंट है, उन्होंने ये मैसेज किया है कि मैम मेरी एक फ्रेंड का ये स्टेटस है तो क्या हमें कंप्लेन करना चाहिए कि नहीं। देखो बाबू, मैंने 3-4 वीडियो पहले ही बोल दिया था, आप सभी को अपना स्टेटस जानने का बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल हक है, लेकिन स्टेटस नहीं बताया जा रहा तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय 1076 के, या फिर जो नंबर मैं आपको बताती हूँ उस नंबर पे कॉल करके, बस यही रास्ता है। तो ये आप लोग को बहुत पहले कर लेना चाहिए। देखो ये इसलिए भी मैं करने को बोल रही हूँ कि आज अगर आप कॉल करते हो और आपके स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम निकल कर आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ आपके स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया गया या कुछ ऐसा इशू है, तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। आप उसको जो है 31 मार्च के पहले कुछ एक्शन ले सकते हो और मे बी वो ठीक हो जाए, हो सकता है ना, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अपना स्टेटस हर किसी को जानना जरूरी है और ये कंप्लेन नहीं है, ये आप अपना स्टेटस जानने के लिए कर रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आप लोगों का है कि भाई जनरल कैटेगरी का क्यों नहीं आ रहा है, जनरल कैटेगरी का पैसा अभी तक जो है स्टार्ट नहीं हुआ है भेजना, ऐसा बोला जा रहा है। बिल्कुल देखो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का ऑलरेडी बजट सेट है कि ये कैटेगरी को इतना, ये कैटेगरी को इतना, जनरल कैटेगरी को कितना मिलने वाला है। अब वो आज से आना स्टार्ट हो जाए, कल से आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन जनरल कैटेगरी को इतना पैसा ये लोग देंगे ही, क्योंकि उनको बैलेंस शीट दिखाना है, वो दिखाना है कि हाँ हमने दे दिया है। तो हो सकता है कि आप लोगों का आज से ही जो है पैसा आना स्टार्ट हो जाए। आप एकदम ये सोच के चलो, स्कॉलरशिप का जो काम है, यूपी स्कॉलरशिप का भी ये लास्ट फेज में है, एकदम लास्ट दौर में है, तो इसमें किसी भी कैटेगरी को नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, ओबीसी कैटेगरी के बहुत सारे बच्चों का पैसा आया हुआ है, अच्छी बात है। ये आप लोगों का जिनका नहीं आया है थोड़ा वेट करो, 31 मार्च तक आना है, और नहीं तो भाई 1076 पर प्लीज कंप्लेन कर लो, चाहे जो भी हो, चाहे आपके स्टेटस में कुछ भी हो। ये मत सोचो कि हाँ हम 1076 पर कंप्लेन डाल दिए तो हमारा फॉर्म कहीं रुकवा दिया जाएगा या उसमें कोई जो है प्रॉब्लम आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी ने इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया है तो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, ये लेके चलो आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों का ओबीसी का है, ये आपका अनुसूचित जाति का है, ये आपका जनरल कैटेगरी का है, नीचे में आपका माइनॉरिटी का है, ये देखिए ये आप लोग का माइनॉरिटी का है, ये अनुसूचित जनजाति का है। देखो जो अनुसूचित जनजाति है, एससी एसटी वाले लोग हैं, उनका 2 फेज में आता है, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट का है।
तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है, आप लोगों का जो है 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है। जो दिक्कत होती है या तो ओबीसी वाले को या जनरल कैटेगरी या माइनॉरिटी वाले का भी पैसा थोड़ा कम आता है, लेकिन इस बार भेजा जा रहा है तो आराम से और स्टेटस अपना पता कर लीजिए, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए, और नहीं है तो फिर वेट कीजिए 31 मार्च तक। 31 मार्च तक पैसा आएगा। चलिए एक और है, ये देखिए, ये एक स्टूडेंट है। कल हमारा जो 4 बजे लाइव क्लास होता है हमारे इस चैनल पे, आप लोग जानते हो बीएड का लाइव क्लास होता है, उसमें ही हमारे पास एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने मैसेज किया, बहुत सही मैसेज, इसलिए मैं इनके मैसेज को दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज हमेशा आप लोग को बोलते भी रहती हूँ कि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई मैसेज ना ही स्कॉलरशिप की तरफ से कहीं से नहीं आता है, लेकिन आपके बैंक में जो है पैसा जमा हो जाता है, तो आप लोग अपना जो है पैसा चेक करते रहिए। देखिए प्रवीण ने क्या लिखा है, प्रवीण ने बोला मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि ना तो स्टेटस अपडेट हुआ, ये प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है बच्चों का था, और ना ही मैं बैंक से मैसेज आया था, कुछ भी नहीं हुआ, बैंक से भी इनको मैसेज नहीं आया, ना ही स्टेटस इनका जो है जो अभी आप लोग का फॉरवर्डेड दिखा रहा है वैसे उनका भी था। आपने कहा था कि अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहो, तो मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो इसमें स्कॉलरशिप शो हो रही है, थैंक यू। देखा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग अगर अपना भी जो एक्सपीरियंस होगा, जिस तरह से आपको पैसा आप हमारे साथ शेयर करोगे, तो हम यहाँ पर दूसरे बच्चों को बताएंगे तो उनको भी मिलेगा कि मोटिवेशन भी होगा कि हाँ मैम जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है और ऐसा होता है, राइट। तो ये प्रवीण ने ये काम किया है, आप सभी को भी मैं बोलूंगी, क्योंकि लास्ट फेज में ना बहुत पैसा जब आता है तो कभी कभी बैंक से भी अपडेट नहीं होता, बैंक से मैसेजेस नहीं आते हैं, स्कॉलरशिप की तरफ से मैसेज नहीं आता है, तो आप अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक कर लेना। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो दोनों को चेक कर लेना, अब हो सकता है कि उसमें पैसा आकर के जमा हुआ हो, है ना, स्कॉलरशिप का पैसा डाला हुआ हो, में भी आपको पता ना चले। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रवीण, और इस तरह के जो भी बच्चे जिनका कल पैसा आया, कल भी पैसा बहुत सारे बच्चों का भेजा गया है, आज भी आएगा पैसा आप लोगों को, जो है कोई कैटेगरी कोई मायने अब नहीं रख रहा है, क्योंकि सभी कैटेगरी को दिया जाएगा, एकदम लास्ट फेज चल रहा है, तो इसमें किसी भी पर्टिकुलर कोई कैटेगरी के लिए बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए और अपना बैंक अकाउंट भी चेक करते रहिए, और अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पैसा आ जाता है, तो आप हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हो। हमारा 4 बजे जो लाइव क्लास है उसमें भी आकर के, जिसमें ये प्रवीण ने भी बताया था, उसमें आप आकर के आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, और जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगा वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन अपने इसी चैनल के माध्यम से देते रहूंगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।